ओम गुरुभ्यो नमः। केनो उपनिषद की 8वीं मंत्र में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम केनो उपनिषद की 8वें मंत्र को मंत्रोच्चारण करेंगे। उस मंत्र के गहरी अर्थ के माध्यम से हम स्वाध्याय करते हुए स्वयं के नित्य पदार्थ, स्वयं के आत्म तत्व को पहचानने की स्वाध्याय करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। यत् प्राणेन ना प्रणेति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदितम उपास्यते। यहाँ पे बताया जा रहा है यत् प्राणेन ना प्रणेति। मन में एक प्रश्न उठने की संभावना है, क्या ये प्राण ब्रह्म है? प्राण मतलब क्या? प्राणवायु, जो कि नासिकेंद्रियों के माध्यम से जो प्राणवायु परिचालन हो रहा है, क्या प्राण ब्रह्म है? ऐसे मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पे ये मंत्र हमें समझा रहा है प्राण ब्रह्म नहीं है। जिस शक्ति के आधार से यह प्राण विषयों को संग्रह कर पाता है, या तो विषयों को समझ पाता है, या तो यूं बोलिए, जिस शक्ति के आधार से यह प्राण परिचालन हो पा रहा है, उस शक्ति को तुम ब्रह्म के रूप में पहचानो। सबसे पहले तो एक प्राण है, प्राण के आधार से ये शरीर परिचालन हो रहा है। उस एक प्राण से पंच प्राणों की परिचालन हो रहा है। पंच प्राण क्या है? प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। ये सब प्राण वायु के अपने जो शरीर को 5 भागों में बांटकर ये प्राण वायु कार्य करते हुए इस शरीर को संसार में परिचालन होने में सहायक करता है। तो ये जो पंच प्राण कहिए या तो प्राणवायु कहिए, ये प्राणवायु के आधार ब्रह्म है। ब्रह्म के आधार से प्राण परिचालन हो रहा है। प्राण के आधार से मन, इंद्रियां, शरीर परिचालन हो रहा है। शरीर के, इंद्रियों के, मन के माध्यम से हम इस संसार को अनुभव कर पाते हैं। बहुत गहरी बात यहाँ पे बोला जा रहा है। अविद्या से हम लोग मान लेते हैं प्राण ही सर्वोच्च शक्ति है, प्राण से परे कुछ नहीं है। क्योंकि जीवन के साथ हम इस संसार में जीते हैं, मृत्यु के साथ ये शरीर अंत हो जाता है, देहांत हो जाता है, ये शरीर के यात्रा स्थगित हो जाता है। मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। जीवन जो जीते हैं प्राण शक्ति के परे कुछ भी नहीं है। प्राण शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, प्राण शक्ति ही सब कुछ है। ऐसे अविद्या से हम मानते हैं। लेकिन उपनिषद की यह गहरी मंत्र हमें ये समझा रहा है प्राण शक्ति के भी कोई आधार है। प्राण शक्ति भी किसी से परिचालन हो रहा है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। प्राण शक्ति के जो आधार है, जिस शक्ति के आधार से प्राण परिचालन हो रहा है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसे तुम ब्रह्म के रूप में पहचानो। आइए इस बात को और थोड़ा सा गहराई से हम समझेंगे। ये जो शरीर है एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इक्विपमेंट है, एक आप कोई भी वस्तु समझिए। शरीर सुचारू रूप से परिचालन होने के लिए शरीर का कुछ मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म शरीर सबसे पहले तो छोटे छोटे टिश्यूज़ से फिर धीरे धीरे कुछ, सबसे पहले तो सेल्स से टिश्यू से ऑर्गन से कुछ सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, कार्डियो सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ब्रेन, ये सब फंक्शन करता है। ये सब शरीर सुचारू रूप से परिचालन होने में प्राण शक्ति सहायक होता है। लेकिन प्राण शक्ति के आधार ब्रह्म है। प्राण शक्ति से ऊर्ध्व वह आत्मा है और वो ब्रह्म आप है। बहुत गहरी बात यहाँ पे बोला जा रहा है। ये शरीर जेहेतु एक वस्तु है, वस्तु में जब त्रुटि आता है, शरीर संसार में परिचालन नहीं हो पाता है।
उदाहरण के स्वरूप यूँ समझिए, एक इलेक्ट्रिक बॉल है, बॉल के इलेक्ट्रिक बल्ब जो भी जल रहा है, उस बल्ब में फिलामेंट टूट जाए, उस बल्ब के मैकेनिज्म में त्रुटि आए तो बल्ब जल नहीं पाएगा। करंट है लेकिन करंट उस बल्ब के अंदर से प्रसारित नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए कोई फ़ैन है, फ़ैन के कॉइल जल गया, मैकेनिज्म में कुछ त्रुटि आ गया तो करंट होने से भी वो यांत्रिक फ़ैन घूम नहीं पाएगा, फ़ैन मर गया, करंट है। ठीक वैसे ही प्राण शक्ति जब शरीर को सुचारू रूप से संचालन नहीं कर पाता है, जब शरीर में कुछ त्रुटि आता है, कार्डियो सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेशन में, डाइजेशन सिस्टम में, किडनी की जो पानी को फिल्टर करता है, कहीं पे भी शरीर में कहीं पे भी जब त्रुटि आता है, उस त्रुटि के वजह से शरीर जब सुचारू रूप से परिचालन नहीं हो पाता है, प्राण शक्ति शरीर को छोड़ देता है, प्राण शक्ति शरीर के ऊर्ध्व में चले जाता है, शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा का नहीं। और आत्मा कौन है? आप है। आत्मा रूपी आप शरीर को एक वस्तु के रूप में, एक वस्त्र के रूप में विनियोग कर रहे हैं। शरीर, इंद्रियां, मन के ऊर्ध्व में आप है, मन के ऊपर आप है। आप से प्राण शक्ति परिचालन हो रहा है, प्राण शक्ति के आधार से शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से परिचालन हो पा रहा है और शरीर संसार में जीता है। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 23 में इस बात को हम समझ पाए थे। चर्चा के माध्यम से गहराई से हम चर्चा कर चुके हैं। नैनम छीदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को ना अस्त्र शस्त्र काट सकता है, आत्मा को ना पानी भिगा सकता है, ना अग्नि जला सकता है, आत्मा को ना पवन सुखा ही सकता है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है और वह आत्मा आप है। जब इस बात की गहराई को समझ लेंगे, स्वयं के आत्म तत्व को आप पहचान लेंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। आप अजर है, आप अमर है, आप अविनाशी है, इस बात को परख पाएंगे। आत्मा बूढ़ा नहीं होता है, आत्मा अजर है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है, आत्मा अमर है, आत्मा नित्य पदार्थ है और वह आत्मा आप स्वयं है। बहुत गहरी बात बोला जा रहा है यहाँ पे। आध्यात्मिकता कोई छोटी मोटी भौतिक वस्तु प्राप्त करने की प्रयास नहीं है। आध्यात्मिकता से आप स्वयं की नित्य पदार्थ को, स्वयं की सत्ता को पहचान के आप अजर अमर और आप इस सृष्टि के, इस प्रपंच के आधार है, इतनी बड़े प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हम कई सारी बातें भौतिक जीवन में आचरण करते रहते हैं लेकिन उसके उद्देश्य को हम समझ नहीं पाते हैं। जब कोई शरीर रोग से पीड़ित होकर अंतिम दशा में सोए रहता है, जीवन के अंतिम दशा, कोई रोगी हो, कोई या तो वृद्ध शरीर हो, जब अंतिम दशा में रोग से पीड़ित होकर या तो वृद्धाप्य से जब कहीं मृत्यु के समीप होते हैं, उनके पास बैठ कर हम भगवद गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि उस शरीर को समझाते हैं, तुम ये शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा रूपी तुम इस शरीर को एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहे हो। मृत्यु शरीर का होगा, तुम्हारा नहीं। परंतु बड़ा दुख की बात है, उस पीड़ित अवस्था में, उस मृत्यु के समीप, रोग से पीड़ित, वृद्धाप्य से पीड़ित उस अवस्था में इस बात को हम परख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। जब शरीर सशक्त है, जब आप पराविद्या को समझ पाने की उस बाल्य अवस्था से ही, अगर इस मतलब अपराविद्या को, जब से हम भौतिक विद्या को, जब बचपन में जो 7-8 साल की उम्र से जब भौतिक विद्या को, अपराविद्या को पढ़ते हैं, उसी समय से अगर आप पराविद्या को समझेंगे, उपनिषदों के मंत्रों की गहरी भावार्थ को समझ पाएंगे, समय आएगा, मृत्यु के समय आप विचलित नहीं होंगे।
मृत्यु के प्रति मन में भय नहीं रहेगा, क्योंकि आप इस बात को समझ पाएंगे, परख पाएंगे, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। मैं धारण किया हुआ यह वस्त्र रूपक शरीर पंचभूतों में जन्म हुआ था, पंचभूतों से मतलब पंचभूतों में विलीन होने जा रहा है। शरीर का मृत्यु होगा, मेरा नहीं। मृत्यु के प्रति डर नहीं रहेगा, आप शांति आनंद से देह त्याग कर सकते हैं। आप इस बात को समझ पाएंगे, हर शरीर में मैं ही हूँ, मैं एक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। देखिए कितना गहरी बात बोला जा रहा है यहाँ पे। तो आज के इस सत्संग के तात्पर्य ये है, प्राण ब्रह्म शक्ति के माध्यम से परिचालन हो रहा है। प्राण के ऊर्ध्व में वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, या तो आप स्वयं है। जब प्राण को समझेंगे, प्राण के माध्यम से परिचालन होने वाला मन, इंद्रियां, शरीर को जब परख पाएंगे, समझ पाएंगे, शरीर, इंद्रियां, मन के ऊर्ध्व में, प्राण शक्ति के ऊर्ध्व में जब आप पहुंच पाएंगे, स्वयं में समाहित जब हो पाएंगे, आप नित्य पदार्थ रूपक आपके सत्सत्ता को समझ पाएंगे। साधना में प्राणायाम एक विधि है, प्राणायाम, उसके बारे में भी आगामी चर्चा में हम चर्चा करेंगे। प्राणायाम में प्राणवायु को आधार करके मन को स्थिर करने की, मन को शांत करने की, मन को मौन करने की प्रयास हम करते हैं। उसका उद्देश्य यही है, प्राण शक्ति से ऊर्ध्व में हम जा पाएँ, मन के ऊर्ध्व में हम जा पाएँ, मन को शांत करके मन को ध्यानस्थ कर पाएँ, मन के चतुर्थ अवस्था जिसे कि तुरीय अवस्था बोलते हैं, तुरीय स्थिति में हम जा पाएँ और स्वयं के आत्म तत्व को आत्म साक्षात्कार के माध्यम से अनुभव कर पाएँ और इस सत्य को साक्षात अनुभव कर पाएँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। शरीर एक वस्तु है, वस्तु पंचभूतों से निर्माण हुआ, वस्तु में जब त्रुटि आ जाएगा, ये शरीर रूपक वस्तु मृत्यु होकर पंचभूतों में विलीन हो जाएगा। परंतु मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ। देखिए कितना गहरी बात यहाँ पे बोला जा रहा है। आज की चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। आज के इस चर्चा से केनो उपनिषद की जो मुख्य मंत्र था वो समाप्त हो रहा है। केनो उपनिषद की पहले मंत्र से इन तमाम चर्चा को 8वें मंत्र तक आप देखिए, इन गहरी बातों को समझिए, परखिए, व्यवहारिक जीवन में साधना करिए। समय आएगा आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। जीवन की जो सर्वोच्च प्राप्ति है, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, उसे प्राप्त करके जीवन को धन्य कर पाएंगे। आगामी सत्संग में और कई सारा ब्रह्म ज्ञान को हम चर्चा करके समझेंगे, स्वाध्याय करेंगे, स्वयं के नित्य पदार्थ को परखते हुए, समझते हुए, साक्षात दर्शन करने के, दर्शन मतलब समाहित होके मन के माध्यम से पहचानने के प्रयत्न करेंगे। तब तक आपसे विदाई मांगता हूँ। ओम शांतिर्भवतु।